तो दोस्तों 2022 की सुपरहिट कन्नड़ मूवी कांतारा का सीक्वल आ चुका है, जो कि एक्चुअली एक प्रीक्वल है। यानी इसमें पहले पार्ट से भी बहुत पहले की कहानी दिखाई गई है और यहाँ हमें सभी देवताओं का इतिहास पता चलता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग भी। इसे समझने के लिए मुझे इस फिल्म को कई बार देखना पड़ा और थोड़ा सोचना पड़ा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं कांतारा चैप्टर 1 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी पिछले पार्ट से कनेक्टेड है। उस फिल्म में हमने कर्नाटक का एक गांव देखा था जहां पे भूत कोला नाम की एक परंपरा होती थी। उसमें कोई आदमी पंजुल्ली नाम के एक देवता का रूप लेकर नाचता था और फिर वो देव उस आदमी के शरीर में आकर गांव वालों को आशीर्वाद देते थे। लेकिन उस मूवी के मेन हीरो शिवा के पिता पंजुल्ली के रूप में जंगल से गायब हो गए थे और बाद में शिवा भी उसी जगह से पंजुल्ली वाले रूप में गायब हो गया। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में शिवा का बचपन दिखाया गया है, जहां वो जंगल के एक आदमी से पूछता है कि उसके पिता वहां से क्यों गायब हो गए। तब वो आदमी बताता है कि वो जंगल बहुत ही खास है, क्योंकि सदियों पहले वहां उनके पूर्वज रहते थे और जिस जगह से उसके पिता गायब हुए वहां एक जादुई कुआं था जिसमें देवता प्रकट हुए थे। तब हमें 1500 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। उस वक्त उस जंगल का नाम था कांतारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था, क्योंकि उसे माँ पार्वती ने बनाया था ताकि भगवान शिव वहां ध्यान कर सके। उस जंगल में कुछ आदिवासी रहते थे जो कि बहुत ताकतवर मगर काफी भोले थे। जंगल की इन्हीं सब खूबियों की वजह से भगवान ने वहां कुछ देवताओं को भेज दिया, जिनका मकसद था जंगल और वहां के लोगों की रक्षा करना। उन देवों का असली रूप किसी जानवर की तरह था, जैसे शेर, बैल और सुअर, लेकिन वो उस रूप में कम ही दिखते थे और कांतारा के लोग उन्हें कुछ मूर्तियों के जरिए पूजते थे जिनमें उन देवों का वास था। इसके अलावा वो देवता अक्सर किसी इंसान के शरीर में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे और बुराई का विनाश करते थे। उन सभी देवों में सबसे खास थे पंजुल्ली देव और उनके साथी गुलिगा देव। पंजुल्ली स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता थे और गुलिगा उस जमीन के रक्षक और अधर्म के विनाशक। पंजुल्ली का असली रूप एक वरहा यानी जंगली सूअर जैसा था, लेकिन गुलिगा का असली रूप एक मूर्ति ही था। कांतारा की खूबसूरती और रहस्यमयी शक्तियों की वजह से वो जंगल ईश्वर का मधुबन नाम से मशहूर हो गया था और कई लोग वहां जाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो जगह कहाँ पर है। उस जंगल के पास में बांगरा नाम का एक राज्य था, जहाँ विजेंद्र नाम के एक जालिम राजा का शासन था। एक दिन जब कांतारा के लोग जंगल के बाहर की नदी में शिकार कर रहे थे, तभी वहां विजेंद्र अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है और वो उन आदिवासियों को पकड़ के उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। फिर बांगरा के लोग उन्हें मार मार के उनसे बहुत काम करवाते हैं और ये सारा अत्याचार कांतारा का एक आदमी देख रहा था, जिसका नाम था मैकारा। वो एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी था जिसके पास कुछ शक्तियाँ थी। उसका काम था जंगल और वहाँ के लोगों पर नजर रखना। वो आदमी कभी कभी ही किसी को नजर आता था। फिलहाल जब वो उन आदिवासियों को मुसीबत में देखता है तो वो एक दिन राजा विजेंद्र के सामने प्रकट हो जाता है। मैकारा को देखकर राजा को लगता है कि वो कैद से भागा हुआ एक गुलाम है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है। तब उस बूढ़े के पास से थोड़ा सूखा मसाला गिर जाता है, जिसे देखकर विजेंद्र बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो काफी अच्छी क्वालिटी का मसाला था और उससे राजा का व्यापार बहुत बढ़ सकता था। इसीलिए वो मैकारा से पूछता है कि वो मसाला उसे कहाँ से मिला। इस पर वो बूढ़ा बताता है कि वो कांतारा की फसल है। तब विजेंद्र उसे और उन कैद किए हुए आदिवासियों को वो जंगल का रास्ता दिखाने बोलता है, पर ये सब असल में मैकारा की चाल थी। वो बस उस राजा को सबक सिखाने और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए ये सब कर रहा था। फिर जब विजेंद्र अपने सैनिकों और बेटे के साथ कांतारा में पहुंचता है तो वो उस जगह को देखते ही समझ जाता है कि वो ईश्वर का मधुबन है। लेकिन तभी वहां से मैकारा गायब हो जाता है, क्योंकि अब उसका काम हो चुका था। फिर वहां विजेंद्र को एक जलते हुए पेड़ के रूप में पंजुल्ली देव नजर आते हैं। इसके बाद वहां कई सारे जंगली बैल आकर उन सब सैनिकों को मार डालते हैं। फिर एक दानव राजा पे हमला कर देता है, जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था, जो कि उस जादुई कुएं में रहता था। उस राक्षस का काम था जंगल को मुसीबत से बचाना, इसीलिए वो वहां आकर विजेंद्र को मार डालता है। इसके बाद वहां एक आदिवासी के शरीर में पंजुल्ली देव प्रकट होकर बोलते हैं कि जो भी उस जंगल में विनाशकारी सोच के साथ आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। विजेंद्र का बेटा राजशेखर ये सब देख लेता है और वो बहुत डर जाता है। फिर वो वहां से निकलकर एक दूसरे घने जंगल में पहुंचता है, जहां कडप्पा आदिवासी रहते थे, जो कि बहुत जंगली और खतरनाक थे और वो काला जादू करना भी जानते थे। वो लोग राजशेखर की मदद करते हैं, जो कि उन्हें कांतारा के बारे में बताता है।
ये सुनकर कडप्पा आदिवासियों की आंखें चमक जाती है, क्योंकि वो लोग हमेशा शक्ति पाने का कोई तरीका ढूंढते रहते थे और अब उन्हें कांतारा अपने काम की जगह लगने लगती है। इसके बाद कडप्पा आदिवासी राजशेखर को उसके महल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अब वो उनका अच्छा दोस्त बन गया था, इसीलिए वो उन्हें अपने राज्य में पनाह देता है। फिर बाद में राजशेखर अपने पिता की जगह नया राजा बनता है और कडप्पा आदिवासियों का अब तक उससे रिश्ता कायम था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काम पड़ते थे। जैसे जब राजशेखर की दूसरी औलाद पैदा होती है तो वो बच्ची के हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं थी। तब एक कडप्पा औरत उसे अपना दूध पिलाती है तो वो बच्ची ठीक हो जाती है। इस सब के दौरान राजशेखर ने अपने पूरे राज्य में ये खबर फैला दी थी कि कोई भी कांतारा के जंगल में ना जाए, क्योंकि वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है, इसलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ कांतारा के उस कुएं में एक लावारिस बच्चा मिलता है, जिसकी रक्षा एक शेर यानी बाघ देवता कर रहा था, क्योंकि वो कोई मामूली बच्चा नहीं था। उसे देवताओं ने कांतारा के विकास और सुरक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि देवता हर वक्त वहाँ उपलब्ध नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने वो बच्चे को उन आदिवासियों का मसीहा बनाकर भेज दिया, जिसे एक औरत गोद ले लेती है और उसका नाम रखती है बैरमे। वो बच्चा हमेशा अलौकिक शक्तियों की तरफ आकर्षित होता था और उसे मैकारा भी दिखता था, जो कि उसे जंगल के रहस्यों के बारे में बताता था। फिर जब बैरमे बड़ा होता है तो वो काफी हिम्मत वाला निकलता है, इसीलिए उसे कबीले का मुखिया बना दिया जाता है। उधर बांगरा में राजशेखर अब बूढ़ा हो गया था, इसीलिए वो अपने बेटे कुलशेखर को नया राजा बना देता है। लेकिन कुलशेखर बहुत ही अय्याश था, वो हमेशा नशे में डूबा रहता था। लेकिन उसकी छोटी बहन कनकवती काफी समझदार थी और राज्य की सभी जिम्मेदारी निभाती थी। फिर एक दिन कुलशेखर अपने दोस्तों और कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकलता है और वो जानबूझकर कांतारा में घुस जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि ब्रह्म राक्षस की बात सिर्फ एक कहानी है। लेकिन तभी उन लोगों पे अनजान तरीकों से हमला होता है, जिससे सबको लगता है कि वहाँ ब्रह्म राक्षस आ गया। इसलिए राजा और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, पर सभी सैनिक वहीं रह गए थे। तब वहाँ बैरमे और उसके साथी आकर उन सबको मार डालते हैं। सिर्फ चेन्ना नाम का एक सैनिक ही बच गया था, जिसे बैरमे अपने कबीले में ले जाता है। वहाँ जब वो आदिवासी उस सैनिक के कपड़े और हथियार देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बांगरा के लोग उनसे काफी आगे है, इसलिए बैरमे और उसके दोस्तों को वो राज्य देखने की इच्छा होती है और वो लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। तब चेन्ना अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बांगरा ले जाने के लिए मान जाता है। फिर वो उन मरे हुए सैनिकों के कपड़े बैरमे और उसके साथियों को पहनाता है और उन्हें बांगरा लेकर चला जाता है। वहाँ वो लोग उस राज्य के बाजार में घूमते हैं, जिससे उन्हें पहली बार ये पता चलता है कि व्यापार क्या होता है। लेकिन फिर ये आदिवासी उस बाजार में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिससे दुकानदारों को लगता है कि वो सब सैनिक नहीं बल्कि चोर है, इसलिए असली सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने आते हैं। तब उनसे बचने के लिए बैरमे और उसके दोस्त बहुत भागा दौड़ी करते हैं, जिससे वहाँ काफी तबाही होती है। लेकिन आखिर में वो सब पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। फिर जब कुलशेखर को पता चलता है कि वो लोग कांतारा से आए हैं तो वो उन्हें बांध के बहुत पीटता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे और क्यों आए। लेकिन बैरमे और उसके साथियों को उस मार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो कुलशेखर की हंसी उड़ाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर उसका पिता आकर उसे रोक देता है, क्योंकि राजशेखर कांतारा के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो उन्हें मारने की बजाय उन्हें विदेशियों को बेचने का फैसला करता है। लेकिन कुलशेखर को अपने पिता की बात सही नहीं लगती, वो बस कांतारा वालों से बदला लेना चाहता था। फिर उन आदिवासियों को बेचने की जिम्मेदारी बूबा नाम के एक आदमी और उसके बेटे को दी जाती है। लेकिन बैरमे उन दोनों को नशे का लालच देकर अपने दोस्तों के साथ जेल से बाहर आ जाता है और कांतारा लौट जाता है। और उसने अपने साथ बांगरा के एक आदमी संकप्पा को भी ला लिया था, जो कि एक आर्किटेक्ट था और उसने राज्य की कई छोटी बड़ी चीजें बनाई थी। पर संकप्पा को किसी वजह से जेल में डाल दिया गया था। उस जेल में कांतारा के लोग भी कैद में थे। वहाँ जब बैरमे को उसकी कलाकारी के बारे में पता चलता है तो वो संकप्पा को भी जेल से छुड़ा के अपने साथ घर ला लेता है और अब बैरमे व्यापार करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने लोगों को मसालों की ज्यादा खेती करने बोलता है और उसके लिए वो संकप्पा से खेती के नए हथियार और सिंचाई के साधन बनवाता है। फिर वो लोग काफी सारा मसाला उगाकर उसे बांगरा में बेचने जाते हैं और वहाँ के बंदरगाह में अच्छा व्यापार करते हैं। लेकिन कुछ सैनिक ये बात राजकुमारी कनकवती को बता देते हैं, जो कि अपने भाई यानी राजा कुलशेखर को ये बताने की बजाय बैरमे से मिलके उसे बिजनेस की परमिशन दे देती है, क्योंकि कनकवती उसे पसंद करने लग गई थी। इसीलिए वो उसके साथ काफी वक्त बिताती है। कांतारा वालों का व्यापार अब काफी अच्छा चल रहा था, जिससे उनके हालात थोड़े सुधर गए थे। लेकिन बैरमे का इससे मन नहीं भरता, उसे और तरक्की करना था। इसीलिए वो जंगल की गहराई में जाकर वहाँ से कुछ नए तरह के फल और सब्जियां लाने का सोचता है, ताकि उनका बिजनेस बढ़ सके।
इसके लिए एक दिन बैरमे और उसके साथी जंगल में काफी अंदर जाते हैं। तब वहाँ उन्हें वो शेर यानी बाघ देवता दिखता है, जो कि बैरमे को इशारा करके उसे अपने पीछे एक दूसरे जंगल में लेकर जाता है। लेकिन जब वो लोग उस जंगल में घुसने लगते हैं तो वहाँ सबके कानों में एक जोरदार तीखी आवाज आती है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो जंगल असल में कडप्पा आदिवासियों का था, जिन्होंने उसकी सीमा पर काला जादू करके रखा था ताकि कोई भी बाहर वाला अंदर ना आ सके। लेकिन बैरमे उस जादू का स्रोत देख लेता है, जो कि एक जानवर की लाश थी जो पेड़ पे लटकी थी। इसीलिए वो उस लाश को वहां से निकाल के वो बंधन तोड़ देता है। फिर वो सब लोग उस जंगल में घुस के वहां के फल तोड़ने लगते हैं। तब उन पे कुछ कडप्पा आदिवासी हमला कर देते हैं, जिनसे कांतारा के लोग लड़ते हैं और जीतने लगते हैं। लेकिन फिर वहां पर एक और कडप्पा आदिवासी आता है, जो कि उन हमलावरों का मुखिया था। वो कई सारे जंगली जानवरों की मदद से कांतारा के लोगों पे हमला करता है और उन्हें बांध देता है। फिर वो बैरमे को अपने हथियार से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक वो शेर वहां आकर उस मुखिया को मार डालता है, जिससे उसके साथी डर के भाग जाते हैं। इसके बाद कांतारा वाले अपने जंगल लौट जाते हैं और बाकी सबको उस घटना के बारे में बताते हैं। तब एक पुराना आदमी कहता है कि कई साल पहले कडप्पा आदिवासी उनसे मदद मांगने के बहाने कांतारा में रहने आए थे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही था। ये उस समय की बात है जब राजशेखर अपने पिता के मरने के बाद कांतारा से भाग के कडप्पा आदिवासियों के पास पहुंचा था और उसने उन्हें ईश्वर के मधुबन के बारे में बताया था, जिसकी वजह से वो लोग बाद में कांतारा आए और वहां रहकर अपने काले जादू से उनके देव की मूर्तियों को पाने की कोशिश की ताकि वो उससे शक्ति पा सके। कडप्पा आदिवासियों के उस जादू टोने से जंगल के पेड़ पौधे सूखने लगे और जानवर मरने लगे, जिससे कांतारा वालों को उनकी हरकतें समझ में आ गई और उन्होंने वो शैतानों को भगाने की कोशिश की। तब बाकी कडप्पा वाले बीच में आ गए और उनका सरदार अपना काला जादू करता रहा। लेकिन फिर वहां वो शेर आया, जो कि असल में माँ पार्वती का वाहन था, और उसने उस जादूगर को मार दिया। जिसके बाद कडप्पा वाले वहां से चले गए, पर आज भी उनकी नजर कांतारा से हटी नहीं थी और वो उन देवों को हासिल करने की साजिश कर रहे थे। उनके बारे में सावधान करने के लिए ही वो शेर आज बैरमे को उस जंगल तक ले गया था। दूसरी तरफ बांगरा में कुलशेखर को ये पता चल जाता है कि कांतारा वाले उनके राज्य में घुस के व्यापार कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने सैनिकों को उन्हें मारने भेजता है। लेकिन बैरमे उन सबको हरा के पूरे बंदरगाह पे कब्जा कर लेता है, जिससे गुस्सा होकर कुलशेखर अब कांतारा पे हमला करने का फैसला करता है, जिसके लिए राजशेखर उसे मना करता है। लेकिन वो अपने पिता को बेहोशी की दवाई देकर उन्हें गहरी नींद में सुला देता है और रात के वक्त अपनी फौज लेकर कांतारा में घुस जाता है। वहाँ कुलशेखर जंगल में आग लगाकर सभी आदिवासियों को मारने लगता है। उस वक्त बैरमे अपने कुछ दोस्तों के साथ दूसरे जंगल में काम से गया था, लेकिन फिर उसे वो तबाही की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो तुरंत अपने जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ सभी लोग अपने देवताओं से मदद की प्रार्थना कर रहे थे। तभी वहाँ बैरमे पहुँचता है, जिसके सामने कुलशेखर उसकी माँ को मार डालता है और अधर्म की ये सीमा पार होने पर गुलिगा देव बैरमे के अंदर प्रकट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बांगरा के सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं और अंत में कुलशेखर को भी मार देते हैं। इसके बाद मैकारा वहां आकर बैरमे के सर पे हाथ रखता है, जिससे गुलिगा देव चले जाते हैं और बैरमे नॉर्मल हो जाता है। फिर दोनों तरफ मातम होता है। यहाँ कांतारा में कई आदिवासी मरे थे और वहाँ बांगरा का राजा कुलशेखर। और जब राजशेखर वो नींद से जागता है तो उसे अपने बेटे के मरने का बहुत दुख होता है। इस सब के बीच में बांगरा में एक भव्य मंदिर बन रहा था, जहाँ पे एक बड़े शिवलिंग की स्थापना होने वाली थी। लेकिन जब उस मूर्ति को मंदिर में ले जाने के लिए निकाला जाता है तो उसमें दरार पड़ी हुई थी। ये देखकर वहाँ के पंडित राजशेखर को बोलते हैं कि उन्होंने कांतारा के देवों का अपमान किया है, इसीलिए भगवान उनसे नाराज है और जब तक उन आदिवासियों को शांति नहीं मिलेगी तब तक बांगरा का मंदिर नहीं बन पाएगा। इसलिए अब राजशेखर कांतारा वालों से दोस्ती करने का फैसला करता है और कनकवती जंगल में जाकर बैरमे को बोलती है कि उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, जिसे ठीक करने के लिए वो लोग उनके देवों को अपने मंदिर में स्थान देना चाहते हैं। पहले तो इसके लिए वो राजी नहीं होते, लेकिन बाद में पंजुर्ली देव एक आदमी का शरीर धारण करके बोलते हैं कि उन्हें बांगरा वालों को एक मौका देना चाहिए। इसलिए कांतारा के लोग अपने सभी देवों की मूर्ति लेकर उस राज्य में चले जाते हैं और मंदिर की स्थापना में बांगरा वालों की मदद करते हैं, जहाँ उसी मंदिर के बाहर एक पवित्र स्थान पे सभी देवों की मूर्ति रखी जाती है। इस काम के बदले में कांतारा वालों को बहुत इज्जत और उपहार दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बैरमे राजा को उनका बंदरगाह लौटा देता है। अब हर तरफ शांति और खुशी का माहौल छाया था, लेकिन फिर अचानक एक दिन कांतारा के बच्चे अजीब बीमारी से मरने लगते हैं और जंगल के जानवर और पेड़ पौधों पर भी बुरा असर दिखता है, जिससे कांतारा वाले समझ जाते हैं कि उनके देवों को बंदी बनाया गया है, इसलिए प्रकृति उन पे कहर बरसा रही है। तब बैरमे को एहसास होता है कि ये सब कनकवती का किया धरा है
जिसके साथ कड़प्पा आदिवासी भी मिले हुए हैं। असल में कनकवती के जन्म के समय वो बहुत कमजोर पैदा हुई थी। तब कड़प्पा आदिवासियों ने उसे अपना दूध पिलाकर कुछ दिन पाला था। एक तो पहले ही बांग्रा वाले बहुत लालची और बुरे थे, ऊपर से अब उनकी बच्ची के अंदर कड़प्पा का जहर भी मिल गया था, जिसकी वजह से कनकवती बहुत खतरनाक बन गई और इतने सालों से वो अपने पिता के साथ मिलकर कांतारा को झुकाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में कुलशेखर को नहीं मालूम था। इसलिए उसने उनका मामला थोड़ा बिगाड़ दिया। पर अब आखिरकार बांग्रा और कड़प्पा वालों को कांतारा की शक्ति यानी देव की मूर्तियां मिल गई थी। लेकिन अभी भी जंगल पे कब्जा करने में एक अड़चन थी, जो था बैरमे, क्योंकि वो उस पवित्र कुएं से जन्मा था, इसलिए उसे हराना बहुत मुश्किल था। बैरमे को मारने के लिए बांग्रा की 3 पीढ़ियों का मिलना जरूरी था। मतलब कनकवती को अपने पिता के साथ में अपने दादा की भी जरूरत थी, जिसकी आत्मा को बुलाने के लिए कड़प्पा का सरदार काले जादू का हवन करता है। उसमें बैरमे के बाल और नाखून भी चाहिए थे, जो कि कनकवती ने पहले ही उसे प्यार में फंसाकर हासिल कर लिए थे। फिर एक तरफ ये हवन चलता है और दूसरी तरफ कांतारा वाले अपने देवों को मुक्त कराने के लिए पूरी फौज के साथ बांग्रा पे हमला करते हैं। तब एक भयानक जंग होती है, जिसमें वो बाप बेटी शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें शाम तक अपना जादू टोना करना था। फिर कांतारा वाले दिन भर वो लड़ाई करके बांग्रा की सेना को हरा देते हैं। उधर राजशेखर का हवन पूरा होता है और उसके शरीर में उसके पिता विजेंद्र की आत्मा आ जाती है, जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। और तब वो कनकवती के साथ मैदान में आता है, जहां वो दोनों आसानी से कांतारा के कई लोगों को मार डालते हैं। और अब बैरमे भी राजशेखर और विजेंद्र की मिलीजुली ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। तभी वहां मैकारा आता है, जो कि बैरमे को बोलता है कि ये जंग जीतने के लिए उसे वही कुएं में जाना होगा जहां उसका जन्म हुआ था। फिर मैकारा कुछ पलों के लिए विजेंद्र को अपनी शक्ति से रोक के रखता है, लेकिन कनकवती एक जादुई चाकू से उसे मार के गायब कर देती है। दूसरी तरफ बैरमे उस कुएं की गहराई में जाता है, तो वहां उसे एक शिवलिंग और त्रिशूल रखा हुआ दिखता है, जिसकी रक्षा वो ब्रह्म राक्षस कर रहा था। बैरमे जब उस शिवलिंग के पास जाने लगता है, तो वो ब्रह्म राक्षस उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बच के वो त्रिशूल तक पहुंच जाता है। फिर बैरमे जैसे ही उसे उठाता है, तो उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और उसके शरीर में फिर से गुलिगा देव आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रह्म राक्षस उसके सामने झुक जाता है। फिर बैरमे वो त्रिशूल लेकर उस जंग के मैदान में पहुंचता है। उसके शरीर में गुलिगा थे और उसके साथ आग के रूप में पंजुर्ली, धुएं के रूप में ब्रह्म राक्षस और वो बाघ देवता भी थे, जो कि कड़प्पा की सेना और उनके सरदार को मार डालते हैं। इसके बाद गुलिगा देव राजशेखर को मारने जाते हैं, तो कनकवती उनके सामने आ जाती है और कहती है कि वो एक स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकते। इस पर गुलिगा उसे बोलते हैं कि वो औरतों के नाम पे कलंक है, जिसे वो हाथ भी नहीं लगाना चाहते, और उसका विनाश करने के लिए अब उनकी बड़ी बहन आ रही है। तब बैरमे के अंदर एक देवी आती है, जो थी चामुंडी, और वो कनकवती के शरीर को तोड़ मरोड़ के उसे मार डालती है। फिर वो विजेंद्र यानी राजशेखर पे त्रिशूल से हमला करके उसे भी खत्म कर देती है। इस सब के बाद में कांतारा के लोग बांग्रा से अपने देव की मूर्तियां वापस ला लेते हैं और वहां भूत कोला होता है, जिसमें एक आदमी पंजुर्ली के रूप में और बैरमे गुलिगा के रूप में नाचता है। फिर बैरमे वो कुएं के अंदर जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद हमें 1500 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ वो बच्चा शिवा अपने पिता के उस जगह से गायब होने की कहानी सुन रहा था। फिर शिवा उस आदमी से पूछता है कि वहाँ मौजूद कुआं अब कहाँ गया। तब वो आदमी कहता है कि ये एक और लंबी कहानी है, जो कि इस फिल्म के अगले पार्ट में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये था कांतारा चैप्टर 1 मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.